मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है और आप ये कह लें कि दुनिया में मोस्ट डेंजरस डॉग में सेकंड नंबर आता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सेकंड मोस्ट डेंजरस डॉग इन द वर्ल्ड। अच्छा लगा, उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे? डॉग ब्रीड तो आपके पास है, सब कुछ देखे हैं, अच्छा खासा है सब कुछ। इसके मदर फादर को भी आपको दिखाया गया था। जी जी जी। डॉग जो अभी ले जा रहे हैं तो इसके डाइट के बारे में थोड़ा इनको बता दें और इनसे भी जानना चाहेंगे इनके अगर कुछ सवाल है डॉग को पालने को लेकर के। जैसे कि भी आप ले जा रहे हैं तो अभी आपको कुछ चिंता होगी, यहाँ पे आप लोग को आना चाहिए कि हमारे जो भी नए कस्टमर देख रहे हैं वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भैया बिल्कुल अच्छा लगा, सारा चीज़ें संतुष्ट है, पूरा सर्टिफिकेशन के साथ बिल्कुल आना चाहिए। खरीदना ना खरीदना दूर की बात है, कम से कम मन को संतुष्टि मिलना बहुत जरूरी है। तो भैया कहना नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आर्यन पेट शॉप से। तो आज हमारे पास जो डॉग ब्रीड है वो मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है और आप ये कह लें कि दुनिया में मोस्ट डेंजरस डॉग में सेकंड नंबर आता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सेकंड मोस्ट डेंजरस डॉग इन द वर्ल्ड। और ये काफ़ी खतरनाक कुत्तों में शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आपके विपरीत हो। ये जर्मन से बिलोंग करते हैं ये डॉग ब्रीड। और आपका ये रॉटवाइलर डॉग ब्रीड को आप बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, इजी टू ट्रेन होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, आप इसको हर तरह के काम में ट्रेन कर सकते हैं। इस नस्ल को आप इजी टू ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन इस पर आपको बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम डॉग ऑनर है, यानी कि आपने कभी डॉग नहीं पाला है, फर्स्ट टाइम आप डॉग पाल रहे हैं, तो बिल्कुल इस डॉग ब्रीड के प्रति ना जाए और मेल बिल्कुल ना लें। अगर आप रखना ही चाहते हैं इस प्रजाति के डॉग ब्रीड, तो आपको अगर पहले से ट्रेनिंग नहीं मिली है या आपने कभी डॉग नहीं पाला है तो आप इसकी फीमेल ले सकते हैं। फीमेल आपको काफ़ी ओबीडेंट मिल जाएगी और आप इसको इजी से ट्रेन कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, परेशानी नहीं आती है, आप आराम से उसको ट्रेन कर सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं कोई भी ऐसा डॉग ब्रीड जो थोड़ा डेंजरस होता है, आपको घर में गार्डिंग पर्पज़ के लिए चाहिए, तो आप फीमेल बिल्कुल ले सकते हैं। फीमेल आप इजी टू ट्रेन होता है, बहुत आसानी से ट्रेन किया जा सकता है, घर में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, मेनली कह लीजिए वल्गैरिटी नहीं होती है डॉग में। तो मिलते हैं आज के कस्टमर से और करते हैं बातचीत उनसे कि भाई उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार। एड्रेस क्या है भैया आपका? मेरा मधुबनी हो गया, मधुबनी बिहार। और आपका नाम है? मेरा गुंजन कुमार यादव। गुंजन। तो आप लोग सेम जगह से हैं? हाँ, सेम दोस्त से। तो भैया आप लोग से जानना चाहेंगे आप लोग पहले कभी डॉग ब्रीड पाला है या फर्स्ट टाइम है ये? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम में भी है, तो आपने किसी को ये रॉटवाइलर माइंड में कहाँ से आया? मतलब क्या कुछ देखे थे यूट्यूब फैमिली में देखा होगा, किसी को पाला हुआ या फ्रेंड सर्कल में किसी को पाला होगा? देखे थे किसी रिलेटिव के यहाँ, तो सोचे एक ले लिया जाए। देखिए जनरली अगर आप डॉग परचेज कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रख लें, अपनी रिक्वायरमेंट, जैसे कि आपको डॉग से स्पेशली क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे डॉग बहुत सारा है, लगभग बहुत सारा प्रजाति है, कई को नाम मुझे भी नहीं मालूम, तो उसमें आपको चूज करना एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है कि मतलब क्योंकि ये एक दिन रहने वाला नहीं है, ये काफ़ी दिन तक आपके साथ रहेगा। हाँ, तो 7 से 9 साल एज होता है मिनिमम इन लोगों का। तो उस एज के अकॉर्डिंग मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग को अगर फ्यूचर में भी कभी कोई डॉग पाले या आप लोग जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको भी अगर कोई डॉग पालना हो तो बिल्कुल सोच समझ के, सोच विचार के पाले। और रॉटवाइलर बिल्कुल गलत ऑप्शन नहीं है, आपका ऑप्शन सही है, रॉटवाइलर आप पाल सकते हैं। वो एक तरह का गार्ड डॉग ब्रीड है जो आपको गार्डिंग तो करेगा ही और बहुत जल्दी समझता है ये बातों को। अगर आप कुछ सिखाएंगे समझाएंगे तो सीखेगा। लेकिन इसमें एक खास चीज़ होता है जो मैं बताना चाहूँगा आपको, इसको एक्सरसाइज का जरूरत अच्छा से होता है, यानी कि आपको टाइम टू टाइम वॉक कराना, दौड़ाना, ये सब नॉर्मल चीज़ है जो आपको कराना होगा। हमारा डॉग ब्रीड जो कि रॉटवाइलर है, और आपको ये रॉटवाइलर देखने में कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। रॉटवाइलर बेसिकली जर्मन का ब्रीड है और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, बट इसका एग्रेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है या तो बच्चों के लिए या अपने घर के लिए जो मेनली इनके ऑनर हुए, यानी ऑनर वो नहीं जो डॉग परचेस करके ले आते हैं, ऑनर वो जो डॉग को खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसका केयर करते हैं। तो ये अपने ऑनर के लिए बिल्कुल लॉयल होते हैं। कई बार इसका कुछ गलत किस्सा भी सुनने के लिए आया है जो कि बिल्कुल उसमें सच्चाई नहीं होती है, बहुत कुछ गलत होता है। कहीं कुछ अगर एक्सेप्शन पीस की बात करें तो एक्सेप्शन में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए मैं बात करना चाहूँगा रॉटवाइलर के ब्रीड के पहचान की। तो आप अगर रॉटवाइलर ले रहे हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपका ब्रीड बिल्कुल प्योर है या आपको क्रॉस ब्रीड नहीं मिल रहा है।
तो रॉट वाइलर में मेनली क्या होता है कि रॉट वाइलर आपको 2 कलर में आते हैं, एक आपको कॉपर ब्लैक कॉपर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और इसके या ईयर पे मतलब सॉरी आईज के ऊपर डॉट होना चाहिए। अगर डॉट नहीं तो रॉट नहीं, तो ये डॉट होना बिल्कुल ज़रूरी है और यही इसकी पहचान है। और मोस्टली कई रॉट वाइलर में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक एरिया है ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक हो सकता है, ये शेड थोड़े कम हो सकते हैं, बट डॉट बिल्कुल होगा, वो लाइट शेड में होगा या थोड़ा कम दिख रहा होगा। और इसकी जो मार्किंग होती है, आप पैरों की मार्किंग देख सकते हैं, ये आपको मार्किंग बिल्कुल सभी रॉट वाइलर में बिल्कुल सेम होती है, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे, बट आपको ये 2 कलर में मिलेगा और आपको इसमें कहीं कुछ एक्स्ट्रा कलर ऐड नहीं मिलेगा। मे बी किसी रॉट वाइलर में आपको वाइट पैचेस यहाँ पे दिखने के लिए, वाइट हेयर थोड़े बहुत देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन उससे ये ब्रीड की प्योरिटी पे कोई अंतर नहीं आता है, वो बिल्कुल प्योर ही होता है। कभी कभार आपको बचपन में देखने के लिए मिल जाता है या किसी एडल्ट में थोड़े बहुत देखने के लिए मिल सकते हैं, बट पैच नहीं होना चाहिए। हेयर हो सकता है, पैच नहीं। पैच सेंस मतलब इतना बड़ा कहीं धब्बा नहीं होना चाहिए, तो वो धब्बा है तो समझ लीजिए आपका रॉट वाइलर बिल्कुल प्योर नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिलावट हो गई है, या ब्रीडर के द्वारा या घर में रखे हुए ऑनर के द्वारा। कई सेंस में ऐसा होता है कि रॉट वाइलर की मेटिंग करा दी है आपने, और मेट तो करा लिया आपने बढ़िया ब्रीडर से, बढ़िया डॉग ब्रीड से, लेकिन घर ले जाने के बाद स्ट्रीट डॉग से मेट हो गई आपकी फीमेल। ऐसे सेंस में कई बार डॉग ब्रीड क्रॉस हो जाते हैं, क्रॉस ब्रीड मिल जाता है। और मुझे भी पता है भाई मेरा रॉट वाइलर प्योर है और जिस कस्टमर से कराया वो भी प्योर है, बच्चे खराब निकल गए, तो उसका रीज़न यही 2 सेंस में हो सकता है। अदरवाइज कुछ सेंस नहीं करता है कि रॉट वाइलर में और कुछ पैसेज वगैरह या कुछ और कलर मिक्स हो जाए। तो ये रॉट वाइलर की प्योरिटी है। रॉट वाइलर के आपको हेड शेप पे बिल्कुल एल शेप मिलेगा, जो कि 90 डिग्री का कोन बनाता है आपको हेड से नोज़ को लेकर के। तो ये कोन भी होना बिल्कुल ज़रूरी है, ये नहीं कि बिल्कुल फ्लैट हो, हेड से नोज़ फ्लैट नहीं हो सकता है, वहाँ पे आपको एंगल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये रॉट वाइलर की क्वालिटी होती है। तो चलिए जानते हैं आज के हमारे कस्टमर से, हम मिलते हैं और करते हैं बातचीत कि भाई उनका एक्सपीरियंस डॉग को लेकर के कैसा है और क्या कुछ जानना चाहेंगे आज की वीडियो में। अगर कुछ खास इन्फॉर्मेशन होती है तो आप लोगों के साथ भी शेयर होगी, बने रहे वीडियो पे। तो भैया से जानना चाहेंगे भाई, डॉग जो अभी ले जा रहे हैं तो इसके डाइट के बारे में थोड़ा इनको बता दें, और इनसे भी जानना चाहेंगे इनके अगर कुछ सवाल है डॉग को पालने को लेकर के, जैसे कि भाई आप ले जा रहे हैं तो अभी आपको कुछ चिंता होगी भाई पॉटी कैसे कराना है, खाना कैसे खिलाना है, मेडिसिन या कुछ भी अगर आपने सोच के रखा है तो वो सवाल आप पूछ लेंगे। मैं आपको सीरियल वाइज पहले शुरुआत से बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ आपका नीड रह जाता है तो लास्ट में आप सोच के रखेंगे, आप वो पूछ लेंगे, ठीक है। तो अगर आपके सवाल है, अगर आपको लगता है भूल जाएंगे तो अभी भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका सुबह का डाइट से। तो सुबह आपका जो भी डॉग, जैसे आप 7-8 बजे का उठने का टाइमिंग है जो भी, तो एक PDF हम आपको सेंड कर देंगे, जो हम बोल रहे हैं वो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। बोल दे रहे हैं ताकि आप लोग भी जान लें कि क्या कुछ करना होता है। तो सुबह का डाइट से स्टार्ट करते हैं। सुबह आपको जैसे डॉग फूड दिया आपने, तो पहले 15-20 मिनट पहले फुला लेना होता है डॉग फूड को पानी में, या आप गर्म पानी में ले सकते हैं या नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। ठंडा पानी नहीं लेंगे, गर्म या नॉर्मल। अगर वेदर आपका ठंडा है, जैसे ठंडा का समय में आपको थोड़ा गर्म पानी लेना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जल्दी ये फूलेगा, नहीं तो उसको समय लगेगा, आधा घंटा लग सकता है, 45 मिनट लग सकता है। जब तक ये आपका फूड बिल्कुल इजी टू क्रश ना हो जाए तब तक आप इसको छोड़ देंगे पानी में। तो सुबह आपको करना है आधा कप के आसपास डॉग फूड। अभी आप कम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी आप जो भी खाना देंगे इजी से पच जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि आपके यहाँ का पानी चेंज, हमारे यहाँ का पानी चेंज है ना, तो इसलिए थोड़ा सा जो भी खाना देंगे वो कम ही देंगे। तो अभी आधा कप के आसपास इसमें डॉग फूड मिला देंगे, पानी वही 2 कप के आसपास दे देंगे, आराम से पी। एक्स्ट्रा पानी देने का जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो दे सकते हैं, ऐसे देने की जरूरत नहीं है। जो आप खाने में मिला करके देते हैं पानी उतना इनफ होता है। थोड़ा बहुत और पानी बढ़ा देंगे। अगर इसका पेशाब जो है येलोइश हो, पीला हो थोड़ा सा, तो आप पानी थोड़ा बढ़ा सकते हैं खाने में। तो आपको 3 टाइम देना है। सुबह आपको 7 से 8 के बीच में दे दिया आपने एक बार, उसके बाद दोबारा आपका जो दोपहर का मील होगा वो 12 से 1 बजे के आसपास रहेगा। उस समय आप दही के साथ आप दे सकते हैं या छेना ऐड कर सकते हैं फूड के साथ। फूड आपने मिला दिया, दही साथ में दे दिए, तो वो दोनों चीज़ मिक्स करके आप दे सकते हैं, वो हो गया। छेना दे सकते हैं, अंडा भी मिक्स करके दे सकते हैं। शाम के टाइम में आपका जैसे 3 से 4 बजे के आसपास जो भी होता है, तो उस टाइम आप छेना, अंडा, पनीर, कुछ छोटा अमाउंट, कम अमाउंट में बिस्किट, डॉग बिस्किट आता है, वो भी आप मिला करके दे सकते हैं। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत,
एज अ स्नैक्स, जैसे नाश्ता पानी हुआ उसी तरह से आपको शाम के टाइम में नाश्ता पानी करा देना। जो रात का खाना होगा जैसे आपने सुबह दिया सेम वैसे ही रात में चलेगा। इसमें आप एक मिल्क सप्लीमेंट आता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो एक ह्यूमन वाला सेरेलैक आता है वो भी आप दे सकते हैं। ये स्पेशल डॉग के लिए बना हुआ, ये भी आप मिक्स करके दे सकते हैं। कुछ दिन देना होता है, ये मदर मिल्क रिप्लेसमेंट समझ लीजिए। जैसे मदर का दूध नहीं पिएगा तो ये साथ में कुछ दिन चला देते हैं। तो उससे क्या होता है कि इसका जो भी चाहिए खाने से शरीर को वो ये पूरा करता है। उसके बाद सुबह के डाइट के बाद आपको मेडिसिन कुछ देना है, जिसमें से ये कैल्शियम अभी नहीं देना है, ये 15 दिन बाद देना है। ये आपको 2 चीज़ें, ये कैल्शियम क्यों निकाल दिया, कैल्शियम अभी नहीं देना है, कैल्शियम आपको 15 दिन बाद देना है। ये आपको सुबह शाम चलेगा 2 टाइम। ये आपको अभी 1.5 ml देना है। फ्यूचर में जैसे जैसे डॉग का वजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको बढ़ाते जाना है। और ऐसा नहीं सोचना है कि एक ही दिन में वजन इसका खूब बढ़ा देंगे, ढेर सारा रेल के खिला दिए तो लूज मोशन तुरंत पीछे से बाहर आ जाएगा, तो वो दिक्कत है। या तो पीछे से बाहर आ जाएगा या तो आगे से बाहर आ जाएगा, वो समस्या हो जाएगा आपके लिए। तो खाना अभी देना हल्का हल्का देंगे, 3 टाइम दे रहे हैं, हल्का हल्का ही देंगे। फ्यूचर में आप 2 टाइम दीजिए, लेकिन भर भर पेट दीजिए, जब तक खाने के बाउल में थोड़ा सा खाना छूट ना जाए उतना देना है आपको फ्यूचर में। अभी से 10 दिन 20 दिन के बाद से बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे वैक्सीन हो जाएगा। पहला वैक्सीन आज हम करके दे देंगे, दूसरा वैक्सीन जब आप कराएंगे उसके बाद से धीरे धीरे आप डाइट कितना टाइम चाहिए दूसरा वैक्सीन के लिए? 21 दिन। तो कम से कम 21 दिन तक लाइट भोजन देंगे। जैसे अभी आपको आधा कप बताया, खेला है, कोई दिक्कत नहीं होगा, डॉक्टर बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। जैसे ही देखा आपने कि हाँ नहीं पॉटी थोड़ा ढीला हो गया तो उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। पॉटी पे ही आपको मेन फोकस करना है कि उसका पॉटी कैसा आ रहा है, क्योंकि मेन आपको पॉटी ही बताएगा कि उसको डाइजेस्ट कितना प्रॉपर हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कुछ उसमें कमी रह रहा है। पॉटी, सुसु और आँख को देखकर क्या पता अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे देखिए आँख में अगर पानी आ रहा है तो उसका सेंस है कि उसको पेट में वॉर्म्स हो गया, कीड़ा हो गया, तो उस समय कीड़ा का दवा आपको देना है। तो सबसे मेन चीज़ है आपका ये कीड़े का दवा, ये आपको हर 15 दिन पर रिपीट कराना है, ठीक है। जैसे सुबह आप देंगे खाली पेट में, अभी से 3 दिन ये इसका डिवॉर्मिंग कब हुआ लास्ट, तो जैसे अभी 3-4 दिन पहले इसका डिवॉर्मिंग हो चुका है, तो यानी कि 4 दिन पहले हो चुका है, तो 11 दिन बाद दे दो। हर 15 दिन पर रिपीट करना है, 11 दिन आज से 11 दिन। हाँ, आज से 11 दिन बाद आपको ये कीड़ा का दवा देना है। सुबह सुबह खाली पेट नहीं भैया, जितना केजी का है उतना ml। अगर 4 किलो का है तो 4 ml, 1 किलो का है तो 1 ml, 5 किलो का है तो 5 ml, 6 किलो का है तो 6 ml, जितना किलो का है उतना ml इसको देना है। और इसका देने का तरीका है सुबह खाली पेट देना है, खाना इसके 3 घंटे बाद देना, ठीक है। उस दिन ना कोई फूड चलाएंगे, ना वैक्सीन, ना मतलब ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। उस दिन सिर्फ ये रहेगा, नहीं सुबह आपने खिला दिया दवा, उसके 3 घंटे बाद खाना दे देना, हो गया काम खत्म। तो आपका डॉग फूड हो गया, मेडिसिन हो गया। वैक्सीन के बारे में, तो वैक्सीन आपको पहला डोज अभी हम दे रहे हैं 45 दिन के ऊपर का है, तो पहला डोज अभी पड़ जाएगा। फिर दूसरा वैक्सीन जो होगा 21 दिन के बाद, वो आपको जो वैक्सीन कार्ड होगा उसमें भी मेंशन होगा कैसे कैसे क्या क्या देना है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर से दबा दें, ताकि आपको जो भी हमारे द्वारा नया वीडियो जल्दी बने वो आपको तुरंत से मिल जाए। तो बाकी भैया से जानते हैं कि भाई इनका क्या कुछ रिव्यू रहा है हमारे शॉप का, और क्या कहना चाहेंगे हमारे शॉप के बारे में कि भाई क्या कुछ यहाँ पे आप लोग को आना चाहिए, या हमारे जो भी नए कस्टमर देख रहे हैं वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। भैया बिल्कुल अच्छा लगा, सारी चीज़ें संतुष्ट हैं, पूरा सर्टिफिकेशन के साथ बिल्कुल आना चाहिए। खरीदना ना खरीदना दूर की बात है, कम से कम मन को संतुष्टि मिलना बहुत जरूरी है। तो भैया कैनल वगैरह देखा, तो कैनल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया सर? खास जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आप तो कैनल देखे हमारा, तो क्या कुछ आपको अच्छा देखने के लिए मिला, या जो डॉग ब्रीड आपको अच्छा लगा उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे? डॉग ब्रीड तो आपके पास है, सब कुछ देखे हैं, अच्छा खासा है सब कुछ। इसके मदर फादर को भी आपको दिखाया गया था? जी जी जी, वो भी अच्छा था देखने में। ले जा रहे हैं, कैसा होगा नहीं होगा तो हाँ बिल्कुल, ये ब्रीड की लाइफ टाइम गारंटी है। जो भी हमारे पास से डॉग जाता है उसके ब्रीड की गारंटी लाइफ टाइम होगी, उसके लाइफ की गारंटी नहीं होगी, क्योंकि लाइफ हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो उसकी गारंटी छोड़ करके ब्रीड की लाइफ टाइम गारंटी होती है हमारे यहाँ। वह जिंदगी भर में अगर कभी भी आपका डॉग ब्रीड क्रॉस ब्रीड निकल जाता है या कोई समस्या आती है डॉग ब्रीड में, जैसे अगर आपको लैब्राडोर दिया, कान बिल्कुल खड़े कर रखे हैं, तो वो लैब्राडोर प्योर नहीं है, उसके लिए आप हमको ब्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी कंपनसेशन होगा वो हम देने के लिए रेडी हैं। I am restricted.
We